तुलसी गैबार्ड एक अमेरिकी राजनेता, सैन्य अधिकारी और कांग्रेसी सदस्य हैं। वह अमेरिकी राजनीति में हिंदू धर्म का पालन करने वाली पहली प्रमुख शख्सियत हैं और अपनी अनोखी पहचान के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही हैं। आइए उनकी कहानी को विस्तार से समझते हैं। प्रारंभिक जीवन। तुलसी गैबार्ड का जन्म 12 अप्रैल 1981 को अमेरिकी राज्य हवाई में हुआ। उनकी मां भारतीय मूल की हैं और पिता सैमोन हवाईयन मूल के हैं। तुलसी ने अपने बचपन से ही हिंदू धर्म को अपनाया और भगवद गीता को अपनी प्रेरणा का स्रोत बताया। सैन्य सेवा। तुलसी गैबार्ड ने 2004 में हवाई आर्मी नेशनल गार्ड में शामिल होकर सेना में सेवा शुरू की। वह इराक युद्ध के दौरान 2 बार तैनात हुई और अपनी सैन्य सेवाओं के लिए कई प्रशंसा पत्र भी प्राप्त किए। राजनीतिक सफर। 1. हवाई राज्य प्रतिनिधि। तुलसी ने 2002 में केवल 21 वर्ष की उम्र में हवाई राज्य प्रतिनिधि का चुनाव जीता। 2. कांग्रेस सदस्य। 2013 में वह हवाई से अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी गई। 3. डेमोक्रेटिक पार्टी में भूमिका। तुलसी ने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी में राष्ट्रपति पद के लिए भी अपनी उम्मीदवारी पेश की। हालांकि वह चुनाव जीत नहीं सकी। हिंदू धर्म और पहचान। तुलसी गैबार्ड हिंदू धर्म को खुले तौर पर अपनाने वाली पहली अमेरिकी सांसद हैं। उन्होंने 2013 में अमेरिकी कांग्रेस में शपथ भगवद गीता पर ली थी। उनका कहना है कि गीता ने उनके जीवन और राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार दिया है। विवाद और विचारधारा। तुलसी गैबार्ड ने अमेरिकी राजनीति में कई मुद्दों पर स्वतंत्र और विवादास्पद रुख अपनाया, जैसे अमेरिका के युद्ध नीति के खिलाफ आवाज उठाना, आतंकवाद और विदेश नीति पर अपनी स्पष्ट सोच। 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी और खुद को एक स्वतंत्र नेता घोषित किया। वर्तमान स्थिति। तुलसी गैबार्ड राजनीति से इतर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी सक्रिय हैं। वह वैश्विक मंच पर भारत और हिंदू धर्म के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने का काम कर रही हैं। यदि आप तुलसी गैबार्ड की किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो बताएं। तुलसी गैबार्ड का जीवन और उनका राजनीतिक सफर कई प्रेरणादायक पहलुओं और घटनाओं से भरा हुआ है। यहाँ उनके जीवन और उपलब्धियों के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई है। योजक चिन्ह। 1. प्रारंभिक जीवन और परिवार। जन्म और पृष्ठभूमि। तुलसी का जन्म 12 अप्रैल 1981 को हवाई के लोमिता शहर में हुआ। उनके पिता माइक गैबार्ड एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं और उनकी मां कैरोल गैबार्ड भारतीय मूल की हिंदू महिला हैं। तुलसी का पालन पोषण आध्यात्मिक वातावरण में हुआ, जहां उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात किया। तुलसी नाम का अर्थ हिंदू धर्म में पवित्र पौधे तुलसी से लिया गया है, जिसे पूजनीय माना जाता है। योजक चिन्ह। 2. सैन्य जीवन। तुलसी ने हवाई आर्मी नेशनल गार्ड के तहत 2004 में सेना में प्रवेश किया। वह 2 बार मध्य पूर्व, इराक और कुवैत में युद्ध के लिए तैनात रही। उन्होंने 12 वर्षों तक सेना में सेवा दी और मेजर रैंक तक पहुंची। उनकी सैन्य सेवाओं के लिए उन्हें मेरिटोरियस सर्विस मेडल और अन्य सम्मान दिए गए। योजक चिन्ह। 3. राजनीतिक करियर। शुरुआत। 2002 में तुलसी केवल 21 वर्ष की उम्र में हवाई स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनी गईं, जिससे वह सबसे कम उम्र की सांसद बनी। उन्होंने 2013 में अमेरिकी कांग्रेस यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रवेश किया, जहां वह 2021 तक प्रतिनिधित्व करती रही। प्रमुख पहल। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। विदेश नीति। तुलसी ने अमेरिका की राष्ट्र निर्माण नेशन बिल्डिंग की विदेश नीति और अनावश्यक युद्धों के खिलाफ आवाज उठाई। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी 2020। तुलसी ने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रस्तुत किया। हालांकि वह प्राइमरी चरण में बाहर हो गयी। पार्टी छोड़ना। अक्टूबर 2022 में तुलसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी ध्रुवीकरण और उग्रवाद को बढ़ावा दे रही है। योजक चिन्ह। 4. हिंदू धर्म और भगवद गीता। तुलसी ने 2013 में अमेरिकी कांग्रेस में शपथ भगवद गीता पर ली, जिससे उन्होंने हिंदू धर्म को अपनी पहचान का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि गीता के उपदेश, विशेष रूप से निष्काम कर्म योग, बिना फल की इच्छा के कर्म करना, ने उनके जीवन और निर्णयों को गहराई से प्रभावित किया। योजक चिन्ह। 5. विवाद और आलोचना। विदेश नीति पर विवाद। तुलसी ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की, जिसके कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा।
डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मतभेद, उन्होंने अमेरिकी युद्ध नीति और पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर डेमोक्रेट्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। रूसी समर्थन का आरोप, उनके आलोचकों ने उन पर रूस के प्रति सहानुभूति का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने खारिज किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. वर्तमान जीवन। तुलसी गबार्ड अब एक स्वतंत्र नेता और वक्ता है। वह राजनीति, सैन्य अनुभव और आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ते हुए युवाओं और वैश्विक समुदाय को प्रेरित कर रही हैं। वह भारत और हिंदू धर्म के प्रति अपनी सकारात्मक सोच और योगदान के लिए जानी जाती हैं। तुलसी ने अब्राहम विलियम्स नामक एक फिल्म निर्माता से शादी की है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. तुलसी का भारत से जुड़ाव। तुलसी भारत की संस्कृति और योग परंपरा की प्रशंसक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अपनी रुचि दिखाई। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाली एक सशक्त आवाज है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रेरणा के शब्द। तुलसी गबार्ड ने हमेशा भगवद गीता का उल्लेख करते हुए कहा, धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलते हुए बिना किसी डर और पक्षपात के सत्य की रक्षा करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या आप तुलसी गबार्ड के किसी खास पहलू या घटना पर और विस्तार से जानना चाहेंगे? हम आपके लिए जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करते हैं। हमारा मकसद होता है सत्य घटना आप तक पहुंचाए और आपका भी फर्ज है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और आपको नई नई वीडियो मिलती रहे।